जनमत विद आलोक में स्वागत है दोस्तों। क्या आम आदमी पार्टी आपदा है? ये मुद्दा मैं इसलिए लेके आया हूं क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने दिल्ली के चुनाव पर आम आदमी पार्टी को आपदा कह दिया है। मिला के पढ़ेंगे तो आपदा देने वाली। इसको हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। क्या आम आदमी पार्टी अब आपदा के रूप में दिल्ली में है? भारत के प्रधानमंत्री ने इतना तीक्ष्ण हमला किया है अरविंद केजरीवाल पर या आम आदमी पार्टी पर। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 26 सालों से सत्ता में नहीं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बार-बार मैं टीवी चैनलों में कहता रहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे बड़ी समस्या क्या हो सकती है कि दिल्ली की गद्दी पर वो बैठी है, लेकिन दिल्ली की दूसरी गद्दी पर नहीं बैठी। यानी केंद्र सरकार पर दिल्ली पर बैठी है, लेकिन दिल्ली की जो राज्य सरकार है उसमें 26 साल से, चौथाई सदी से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं है। पहले 15 साल तक शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही और उसके बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता को जकड़े हुए। भारतीय जनता पार्टी के स्वर्णिम काल में भी दिल्ली की राज्य की राजनीति में आम आदमी पार्टी बैठ गई है। और आप जानते हैं आम आदमी पार्टी के विस्तार को रोकने के लिए, जिस तरह रावण को मारने के लिए उसके सिर काटने से नहीं, उसके नाभि का अमृत सुखाने के लिए से ही उसकी मृत्यु हो सकती थी। और आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मृत्यु तभी होगी या राजनीतिक रूप से तभी कमजोर होगी जब वो दिल्ली में, दिल्ली उसकी राजनीति का केंद्र है, उससे उसको ऊर्जा मिलती है। अगर वो दिल्ली हार जाए तो आम आदमी पार्टी को कमजोर किया जा सकता है, उखाड़ा जा सकता है, उसके पैर को राजनीतिक रूप से कमजोर किया जा सकता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी और इस बार कांग्रेस पार्टी भी अब आम आदमी पार्टी को कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहती है हमला करने से, जिससे कि आम आदमी पार्टी असहज हो। अभी भी मैं एक टीवी चैनल में था और मैंने एक बात कहा। उन्होंने, एंकर ने मुझसे पूछा, मेरे मित्र हैं तिलक चावला जी, उन्होंने पूछा कि आलोक भाई ये बताइए दिल्ली का मुद्दा क्या होगा? तो मेरे मुंह से निकला आम आदमी पार्टी, माफ कीजिएगा, मेरे मुंह से निकला अरविंद केजरीवाल। दिल्ली का मुद्दा सिर्फ अरविंद केजरीवाल हो गए क्योंकि सत्ता में आम आदमी पार्टी से ज्यादा अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के वो सारे बड़े नेताओं को पार्टी से बाहर उठा के फेंक दिया जो उनको चुनौती दे सकते थे, जो आम आदमी पार्टी को डेमोक्रेटिक पार्टी बना सकते थे। इसलिए अब अरविंद, दिल्ली का मतलब आम आदमी पार्टी का मतलब, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी का मतलब सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। इसलिए दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी को हराना है, हटाना है, तो आम आदमी पार्टी से ज्यादा हमला अरविंद केजरीवाल पर होगा। और आप देखेंगे कि हमले होने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो सबसे बड़ी यूएसपी यही है कि वो एक इनोसेंट व्यक्ति, एक कट्टर ईमानदार व्यक्ति, और अब और आम लोगों को जैसा, वो कुर्ता धोती भी नहीं पहनते, कुर्ता पजामा सदरी भी नहीं पहनते, वो शर्ट पहनते हैं इसीलिए कि आम आदमी दिखे। और शर्ट को अंदर इन भी नहीं करते, क्योंकि शर्ट को अंदर इन कर लेंगे तो आम आदमी नहीं दिखेंगे। ढीली सी शर्ट जो बाहर रहती है, पेन लगा हुआ 5 रुपए का, रिमोट 10 रुपए वाला, आम आदमी दिखना है ना। लेकिन समस्या ये है, आम आदमी दिखते दिखते वो हो गए खास। खास क्यों हो गए? लग्जरी स्टाइल, लग्जरी बंगले और स्वर्ण महल बना डाला उन्होंने। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री पर भी हमला किया कि 27,000 करोड़ रुपए के मकान में हो रहे थे, लेकिन वो 27,000 करोड़ रुपए में डेकोरेशन में मोदी जी ने कितना खर्च करा है? क्या उन्होंने 9 लाख की टॉयलेट में टॉयलेट जाते हैं? क्या 10 लाख के उनके पर्दे हैं? क्या 20 लाख 50 लाख की उन्होंने किचन मेंटेन कराई है? अब वो प्रधानमंत्री निवास, जो बड़ा निवास होता है, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, उसकी कीमत बता रहे हैं। बोले प्रधानमंत्री 8700 करोड़ की प्लेन से चलते हैं। वो मोदी ने नहीं अपने लिए खरीदा, वो सिक्योरिटी रीजन से है। अरविंद केजरीवाल बताएं कि उनकी सिक्योरिटी क्या लैप्स हो रही थी? क्या उसके पहले उस बंगले में कोई नहीं रह रहा था? क्या बिल्डिंग कमजोर थी? और अगर थी तो आपने 10 करोड़ जो के अंदर की साइन करने में राज्यपाल को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो अपने सारे बिल जो 30 करोड़ 30 करोड़ रुपए खर्च किए, वो 9.5 करोड़ करके ही क्यों खर्च किए? आप 30 करोड़ इकट्ठे क्यों आपने नहीं खर्च किया था? तो अरविंद केजरीवाल की इमेज पर डेंट पड़ रहा है। इसीलिए ये जो चुनाव है वो अरविंद वर्सेस ऑल होने वाला है। अरविंद दिल्ली की राजनीति का केंद्र है और भारतीय जनता पार्टी और भारत के प्रधानमंत्री ने, जिस तरह भगवान राम ने रावण को मारने के लिए विभीषण के कहने पर उसके नाभि पर मारा था,
तो क्या राजनीतिक रूप से अरविंद केजरीवाल को खत्म करने के लिए क्या नरेंद्र मोदी ने आज पहला हमला नाभि पर किया है? अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी, कट्टर ईमानदार की छवि को कट्टर बेईमान कहा है। तो कट्टर बेईमान क्या अब चुनाव का मुद्दा बनेगा? क्या दिल्ली की जनता ये मानेगी कि अरविंद केजरीवाल में अभी भी ईमानदारी का कुछ अंश बाकी है, तो हम उसे दोबारा सत्ता दे दें? या दिल्ली की जनता ये मानेगी कि नहीं, ये पूरा भ्रष्ट हो गया है, अब इसे सत्ता देने की जरूरत नहीं है? तो चुनाव, मेरा मानना यह है कि चुनाव दिल्ली की जनता को करना है। क्या दिल्ली की जनता अभी भी अब 2012 से लेकर के 25 तक जो 13 साल अरविंद केजरीवाल रहे हैं, उनमें ईमानदारी के कुछ गुण अभी बचे हैं, कुछ भरोसा बचा है दिल्ली की जनता का? अगर दिल्ली की जनता का कुछ भरोसा बचा हुआ है तो अरविंद केजरीवाल अगले फिर से मुख्यमंत्री या आम आदमी पार्टी का कोई व्यक्ति एक मुख्यमंत्री होगा। लेकिन अगर दिल्ली की जनता का भरोसा नहीं बचा आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदारी पर, आम होने पर, अब अगर दिल्ली की जनता ने माना कि आम आदमी पार्टी आम नहीं रही, अरविंद केजरीवाल आम व्यक्ति नहीं रहे, अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार नहीं रहे और अरविंद केजरीवाल कट्टर भ्रष्ट हो गए हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी की जमीन इस बार उखड़ना तय है। वरना आम आदमी पार्टी जिस तरह 60+ सीटें वो जीती थी, इस बार मुझे इतनी सीटों की उम्मीद तो कतई नहीं दिखाई देती। मुझे ऐसा लगता है या तो बहुमत से वो दूर ही हो जाएंगे और 15-20 सीटों में रह जाएंगे, या फिर उनकी अगर ईमानदारी की छवि थोड़ी सी भी दिल्ली में बाकी है और उनके प्रलोभन में थोड़ी भी शक्ति बाकी है, तो फिर वो अगला जो चुनाव है वो बड़ी मुश्किल से जीत पाएंगे और बड़ी मुश्किल से आम आदमी पार्टी की सरकार बन पाएगी। तो देखना यह है कि दिल्ली की जनता इनको पूरी तरह ईमानदार मानती है या उनके या कुछ ईमानदार मानती है, कुछ बचा है अंश। आम नेता की तरह भी अगर थोड़ा भी भरोसा बना रहा तो इस बार भी आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो उभरना चाहिए। लेकिन अगर दिल्ली की जनता ने उनकी जो भारतीय जनता पार्टी ने जो हमला किया है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला किया है उनकी कट्टर ईमानदार छवि पर, तो निश्चित बात मानिए कि फिर अगर वो छवि टूटती है तो आम आदमी पार्टी उसी तरह से बिखर जाएगी जैसे ताश के पत्ते थोड़ी सी हवा पर बिखर जाते हैं। तो देखना यही है दोस्तों कि आम आदमी पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखरती है या मकान में भूकंप आता है और राजनीतिक दरारें पड़ जाती है, बिल्डिंग तब भी कमजोर होगी। तो आम आदमी पार्टी अगर कंक्रीट की बनी हुई है पॉलिटिकल रूप से, तो उसकी दरारें हिलेंगी, दरारें जरूर पड़ेंगी, और अगर कमजोर हुई है तो ताश के पत्तों की तरह वो ढह जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि मेरी बात आपको जरूर समझ में आई होगी। अगर ये चैनल आपको पसंद आए, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। नमस्कार।